विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच दौलत कॉलोनी की इंचार्ज हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो 5 बच्चों से शुरू हुई थी। अब इस संस्था का इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि इसमें जरूरतमंद 5100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संस्था की 36 शाखाएं चल रही हैं। 150 अध्यापिकाएं अपना योगदान दे रही हैं। नोबल फाउंडेशन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटी भी करवाता है। जैसे अभी राखी का त्योहार आने वाला है तो नोबल फाउंडेशन के बच्चों के द्वारा वीर जवानों के लिए राखी के कार्ड भी बनाए गए। जैसे बच्चों, आपको पता है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आप बच्चों को जब जरूरी काम हो तभी आपने घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना है और 2 गज की दूरी बनाकर चलना है। जब आपने घर आना है तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना है। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बाबा रामदेव जी के द्वारा इंडिया टीवी पर 7:52 से 8:30 तक योगाभ्यास करवाया जाता है, तो आपने योगाभ्यास करते हुए उसकी पिक अपने अध्यापिकाओं को भेजनी है। आप सभी को पता है कि भारत और चीन के आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी चाइनी ऐप के ऊपर बैन लगा दिया है, तो आप सभी बच्चों ने चाइनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। और नोबल फाउंडेशन की अध्यापकों द्वारा सभी चाइनी ऐप के ऊपर बायकॉट कर दिया है, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। आज 28 जुलाई 2020 दिन मंगलवार ईवीएस का टास्क लेके आई हूँ, पर आप बच्चों को पता है कि नर्सरी टू फर्स्ट क्लास ईवीएस नहीं है, तो मैं नर्सरी टू यूकेजी मैथ का काम करवाऊंगी और फर्स्ट क्लास के लिए एप्लीकेशन सिक्लिप करवाऊंगी। क्लास नर्सरी उनका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। नर्सरी क्लास को मैं काउंट एंड मैथ 3 नंबर करवाने लगी हूँ। 1 से 20 तक करवाऊंगी उनको। इधर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। आपने बेटा इनको पहले काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने यहाँ नंबर्स देखने हैं, इस नंबर में से कहाँ पर 9 लिखा गया है। जैसे यहाँ पर बेटा 9 लिखा गया है, तो आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ 9 के साथ मैच कर देना है। नीचे भी ऐसे ही काउंट करना है। फिर इधर देखने हैं जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने देखना है 6 जो है इधर है, तो आपने 6 के साथ यहाँ पर मैच कर देना है। तो बेटा सब बच्चों ने ये काम अपनी कॉपी पे करना है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको करना है। और ये जो काम मैंने नर्सरी क्लास को करवाया है, तो यही काम उनके पेरेंट्स उनके माता पिता भी यही कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। अब मैं एलकेजी क्लास के लिए मैथ के फिलिंग द ब्लैंक्स 1 to 100 के बीच करवाने जा रही हूँ। जैसे बेटा ये लिखा है 1 के बाद लिखा है 2, तो आपको पता है 2 के बाद क्या आता है बेटा 3, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 3। उसके बाद लिखा है 4, तो 4 के बाद क्या आता है 5। आगे लिखा है 6 के बाद लिखा है 7 के बाद क्या आता है 8। आगे लिखा है 9 के बाद क्या आता है 10। तो आपने ये सारे ही 100 तक ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। अब मैं यूकेजी क्लास के लिए मैथ का काम 1 to 10 नंबर्स नेम करवाने लगी हूँ। 1 ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE 3, 4 FOUR 4, 5 FIVE 5, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGHT 8, 9 NINE 9, 10 TEN 10। बेटा ये सारे ही नंबर 1 to 10 आपने अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और आपने इनको याद भी करना है। अब मैं फर्स्ट क्लास के लिए एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव करवाने लगी हूँ। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। सिक का मतलब होता है बीमार। लीव का मतलब होता है छुट्टी। आगे लिखा है टू द प्रिंसिपल, माँ शारदा, विद्या पीठ
स्कूल लुधियाना। यहाँ पे बेटा आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है लुधियाना, जहाँ पे आप रहते, मतलब आप लुधियाना में रहते हो तो आपने यहाँ पर लुधियाना लिखना है। मैडम, आई बेग टू से दैट आई एम इल टूडे। यहाँ पे लिखा इल, इल का मतलब भी होता है बीमार, जैसे सिक का मतलब बीमार है तो इल का मतलब भी बीमार है। टूडे आज। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। सो इसलिए, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। काइंडली का मतलब होता है कृपा, ग्रांट का मतलब होता है आज्ञा। अगर 2 days, 2 का मतलब 2, डे का मतलब दिन, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आपने यहाँ पे एस लगाना है। अगर 1 लिखोगे तो आपने ओनली यहाँ पे डे लिखना है। थैंकिंग यू योर्स ऑब्डेंटली। ऑब्डेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। इसके बाद आपने नाम लिखना है, क्लास, रोल नंबर और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। इसके बाद बेटा डिफ़िकल्ट वर्ड जो यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं उनके हमने आपको नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिख दिए हैं, तो आपने ये भी अपनी कॉपी पर लिखनी है। ये एप्लीकेशन आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है और आपने इसको याद भी करना है। क्लास 2 को मैं EVS का काम लगी हूँ करवाने। लेसन नंबर 8, लेसन का नाम है पानी। तो बेटा आपको ये जो लेसन के नाम से ही पता लग रहा है पानी, तो ये जो लेसन है पूरा पानी के ऊपर ही आधारित है। तो पानी, हम सबको जीवित रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमें तालाब, झील, नदियाँ, सागर, महासागर, इन सब से जो पानी इकट्ठा हो जाता है और जो कुछ पानी जो होता है वो पृथ्वी के नीचे समा होता है, जैसे नलके, कुएं, ट्यूबवेल, इसका जो कुछ भाग जो है हमें पृथ्वी के नीचे जो है प्राप्त करते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर में भी बताया गया है, नलका, इसके भी हमें नीचे से पानी प्राप्त होता है, कुआं, वो भी नीचे से प्राप्त होता है पानी, ट्यूबवेल, तो ये सारा पानी हमें नीचे से, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है। पानी का महत्व, तो जो पानी जैसे मनुष्यों के लिए जितना ज़रूरी है तो पानी वैसे ही पेड़ पौधे, जानवरों के लिए पानी उतना ही ज़रूरी है। जैसे आगे ये लड़की पानी पीने के लिए कर रही है उपयोग, नहाने के लिए, आगे कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो पानी पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वही आगे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो बेटा ये सारा लेसन आपने जो है घर में इसको ज़रूर रीड करना है। और आगे ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और ये आपने इसकी पिक्चर भी बनानी है और इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद ये ब्लैंक्स हैं तो आपने इनको भी अपनी कॉपी पे करना है। ये क्वेश्चन आंसर हमने आपको नोट्स के द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, तो आपने इनको अपनी कॉपी पे करना ही, तो आपने ये सारा ही काम अपनी कॉपी पे ऐसे ही करना है। और आप 3rd क्लास के लिए EVS का लेसन नंबर 7, लेसन का नाम है हमारे त्योहार। त्योहार जो होता है बेटा वो खुशियाँ लेकर आता है और त्योहार में बहुत से लोग इकट्ठा होकर इन त्योहारों को मनाते हैं। त्योहार 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उसमें सब लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं। और त्योहार जो राष्ट्रीय त्योहार जो होते हैं, जैसे यहाँ दिया है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सारे क्या है हमारे राष्ट्रीय त्योहार। और राष्ट्र, जैसे ये पिक्चर में भी दिया गया है आपको, इधर भी और इधर भी, तो ये सारे क्या है हमारे राष्ट्रीय त्योहार। अगला है धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार में लोग अपने अपने धर्मों के अकॉर्डिंग ये त्योहार मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग होते हैं वो दशहरा, दिवाली, ये हिंदू लोग मनाते हैं। जो मुसलमान लोग होते हैं वो ईद का त्यौहार मनाते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और जो सिख लोग होते हैं वो गुरुपूरब का त्यौहार मनाते हैं। तो तभी हमने आपको पहले लेसन में बताया गया है कि लेसन जो त्यौहार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय त्यौहार होता है और दूसरा जो है धार्मिक त्यौहार होता है। और ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और इधर इनके ब्लैंक्स दिए गए। जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर हमने आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। जैसे हमने आपको पीछे बोला कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं हमने भी उनको अंडरलाइन किया है, तो आपने भी उनको अंडरलाइन जरूर करना है। तो ये क्वेश्चन के आंसर हैं।
और साथ में ये इनके ब्लैंक्स हैं। तो हमने क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कर दिए गए हैं। तो आप बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। ये जो सारा लेसन है ये घर में कम से कम 2 बार इसको पढ़ना है। जो आपको वर्ड के मीनिंग डिफिकल्ट लगते हैं आपने उनको याद करना है, पर आपको फिर भी नहीं आए तो आपने उनके नीचे अंडरलाइन करना है और अपनी अध्यापिका को कॉल करके उसके बारे में पूछना है। अब मैं क्लास 4th को EVS का काम लेसन नंबर 7 घर की किस्में। बेटा घर क्या होते हैं? जिसमें पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है उसे हम घर कहते हैं। जो घर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी घर, चलते फिरते घर, अस्थायी घर। स्थायी घर भी हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे घर, पक्के घर। जो कच्चे घर हैं, कच्चे घर ईंटें, गारा, मिट्टी और घास फूस के बनते हैं, उन्हें हम कच्चे घर कहते हैं। आगे है पक्के घर। जो पक्के घर हैं बेटा ईंटों, पत्थरों, रेत, सीमेंट, लोहे आदि के सामान से बनते हैं। ये घर जो है बहुत ही मजबूत होते हैं। ये घर 1 मंजिला या बहुमंजिले भी होते हैं। उसके आगे है चलते फिरते घर। चलते फिरते घर कई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान लेकर चलते फिरते रहते हैं, इन्हें हम चलते फिरते घर भी कहते हैं। आगे है अस्थायी घर। कुछ लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार अस्थायी घरों में रहते हैं, जैसे टेंट और इग्लू। बेटा इग्लू क्या होता है? इग्लू एक बर्फ़ का घर होता है। इसको एस्किमो द्वारा बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाते हैं, इसे हम इग्लू कहते हैं। बेटा ये पूरा लेसन है, आपने इस लेसन को घर में रीड करना है और इधर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये इसके ब्लैंक्स हैं और ये राइट रॉन्ग है। तो आपको बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर के ये हमने आपको नोट्स के द्वारा इनको सॉल्व कर। अब बेटा ये क्वेश्चन के आंसर हमने आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, साथ में इनके ब्लैंक्स भी और ये राइट रॉन्ग भी। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे करने हैं और इनको आपने याद भी करना है, पर लेसन को आपने ज़रूर रीड करना है। क्लास 5th EVS का काम करवाने लगी हूँ। लेसन नंबर 8 बीज का सफ़र। तो बेटा आपको लेसन के नाम से पता लग रहा है कि इस लेसन में आपको सारे ये बीजों के बारे में ही बताया गया है। जैसे लिखा है यहाँ पे चने, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चने के बारे में ही बताया गया है कि चने को हम खा भी सकते हैं और इसको हम बीज बोने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम रसोई घर में भी उपयोग करते हैं, जैसे जीरा। कुछ बीजों से आटा तैयार किया जाता है, जैसे गेहूँ। सरसों का तेल जो आपने देखा ही होगा कि सरसों के बीजों से ही सरसों का तेल तैयार किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फूल। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के जो फूल होते हैं उसका बीज हम नहीं बोते हैं, उसकी कलम से ही उसका जो है फूल तैयार किया जाता है। उसके बाद जो बीज हैं वो भिन्न भिन्न ढंगों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे पक्षी पेड़ों से फल तोड़कर ले जाते हैं और फिर किसी छत पर आराम से बैठकर फल खाने के पश्चात बीज वहीं छोड़ देते हैं और वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। गाजर घास के बीज अपने आकार और कम भार के कारण हवा द्वारा अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जिससे ये जो बीज होता है वो अपने आप ही एक पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। इसके बाद बेटा आपने ये जो लेसन ये घर में आपने ज़रूर रीड करना है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको हमने नोट्स के द्वारा तैयार कर दिए हैं। ये क्वेश्चन सारे ही हैं। आगे ये जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसके जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो एक करेक्ट है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। उसके बाद आपको ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये राइट रॉन्ग दिए गए हैं। ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कर दिया है।
ये सारे क्वेश्चन के आंसर किए हुए हैं। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी पे करने भी हैं और आपने इनको याद भी करना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री VK झा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनका हाथ हमेशा नोबल फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है, और उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री जिंदर शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने लॉकडाउन के समय में भी बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा जारी रखी। धन्यवाद।